तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के उस प्रावधान की जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा सामने वाले व्यक्ति की हत्या कारित करना या मर्डर करना भी जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। और ये प्रावधान दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 में। और इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति द्वारा आप पर या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति पर वो परिस्थितियां हैं 7, जिन 7 परिस्थितियों में हमला किया जाता है इन 7 अपराधों को कारित करने के लिए, तो आपके द्वारा ऐसे व्यक्ति की हत्या कारित करना या मर्डर करना भी जो होगा वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस अधिकार को प्राइवेट या सेल्फ डिफेंस का अधिकार कहते हैं। और इन सारी 7 परिस्थितियों में, सारे में से किसी भी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति द्वारा आप पर या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो ऐसे हमले के प्रत्युत्तर में या अपनी रक्षा में जो होगा आपको पूरा अधिकार होगा कि आप ऐसे व्यक्ति को की हत्या या मर्डर कर सकें, ग्रेवियसली उनको हर्ट कर सके या गंभीर चोट पहुंचा सकें, या कोई सामान्य चोट पहुंचा के भी अगर आपका काम चल सकता है, यानी कि आपकी बचाव हो सकती है, तो आपको पूरा अधिकार होगा और आपका कानून की दृष्टि में कोई अपराध करने वाले या अपराधी नहीं माने जाएंगे। तो पहला स्थिति है साथियों की अगर किसी व्यक्ति द्वारा आपका या आपसे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति का मर्डर करने के आशय से कोई असॉल्ट या हमला किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकार होगा कि आप ऐसे सामने वाले व्यक्ति की हत्या तक कारित कर सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि अगर आपको या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए यानी ग्रेवियसली हर्ट करने के लिए कोई हमला किया जाता है, उस स्थिति में भी आपको पूरा अधिकार होगा कि आप ऐसे व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते हैं। तीसरी स्थिति आती है कि अगर कोई हमला इस इंटेंशन से किया जाता है कि रेप किया जाए या उनके हमले का परिणाम जो है वो दिख रहा है कि रेप होगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको मर्डर सामने वाले हमलावर का मर्डर करने या हत्या करने तक का अधिकार होगा। चौथी स्थिति है कि ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के विरुद्ध वो अपनी काम तृष्णा की तृप्ति के लिए अगर कोई हमला कर रहा है तो उस स्थिति में आपको पूरा अधिकार है कि आप ऐसे व्यक्ति की हत्या तक कारित कर सकते हैं। पांचवी स्थिति आती है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन का सिचुएशन है, यानी कि व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से कोई हमला किया जाता है, उस स्थिति में भी आप अपने या खुद के या खुद से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा में जो होगा सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। छठवीं स्थिति आती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि सदोष परिरोध। या सदोष परिरोध होता है कि आपको किसी एक निश्चित एरिया में बंद कर दिया जाए, जैसे कि किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और आप को लगे कि ऐसी स्थिति है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते हैं, तो उस कन्फाइनमेंट को रोकने के लिए जो होगा आपके द्वारा जो है हत्या, घोर उपहति यानी कि गंभीर चोट या चोट पहुंचा के भी काम चल सकता है, तो वो कारित करने का अधिकार होगा। सातवीं स्थिति आती है एसिड अटैक वाले मामले में कि अगर जो है थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, यानी कि एसिड फेंकने या देने का कोई कार्य किया जा रहा है आपके अगेंस्ट और आपको आशंका है कि युक्त यानी रिजनेबल जो है डाउट है आपको कि अगर आपके द्वारा अपनी रक्षा नहीं की गई तो सामने वाला जो होगा वो आपके ऊपर एसिड फेंक देगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पूरा अधिकार है कि आप ऐसे व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते हैं। तो साथियों, ये 7 स्थितियां थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 के, जिसके तहत किसी व्यक्ति की हत्या करना जो होगा वो कानून की दृष्टि में अपराध नहीं माना जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसी धारा के पूर्ववर्ती धारा 37 की, जिसमें बताया गया है वो 3 परिस्थितियां जिसमें आपको अपने प्राइवेट ये जो 7 परिस्थितियां थी इसमें किसी व्यक्ति की हत्या करने का अधिकार नहीं होगा। तो इस धारा से ही कनेक्टेड ये धारा है जिसको जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ड्यूटी परफॉर्म की जा रही है, भले ही उनके द्वारा अपने अधिकार का अतिलंघन किया जा रहा है, लेकिन उनके ड्यूटी के परफॉर्म करने के विरुद्ध जो है वो किसी व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है और उनका हत्या या उनको ग्रेवियसली हर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी स्थिति है कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अधीन यानी उनके निर्देश के अधीन अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उस स्थिति में भी उस व्यक्ति के विरुद्ध जो होगा सेल्फ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं होगा। तीसरी स्थिति आती है कि अगर आपको लगता है उन उपरोक्त 7 अपराधों की स्थितियों में जो था हत्या, घोर उपहति या ग्रेवियस हर्ट, रेप,
अननेचुरल लस्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड एसिड अटैक, इन सारी स्थितियों में आपको लगता है कि आपके पास पूरा अवसर है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट का हेल्प ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सेल्फ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद साथियों, ये थे भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 और धारा 37 के प्रावधान। और प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।